वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विद चंदना मेरा। इंग्लिश की क्लास, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन। पिछली क्लास में भी प्रीपोजिशन बताया था मैंने, एक ही प्रीपोजिशन हुआ था पिछली क्लास में, वो था इन का यूज। ठीक है, बताया था कि इन का यूज जो है 3 कंडीशंस में होता है। ठीक है, कोई वस्तु जब पहले ही किसी बंद जगह में होती है तो वहाँ इनका यूज किया जाता है। दूसरा, किसी जो समय होता है, समय से पहले भी जो है इनका यूज किया जाता है। और तीसरा बताया था, स्थान के लिए जो है इनका यूज किया जाता है। आज मैं लेके आया हूँ एट प्रीपोजिशन का यूज। ठीक है, तो शुरू करते हैं एट प्रीपोजिशन का यूज। समझो, देखो एट प्रीपोजिशन के भी उसी तरीके से इन प्रीपोजिशन की तरह 3 यूज। ठीक है, पहला, वही इसका पहला यूज यह है कि किसी स्थान के पास को बताने के लिए, किसी स्थान के पास को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। दूसरा है, घड़ी का समय बताने के लिए भी जो है एट का यूज किया जाता है। और तीसरा है, छोटा स्थान को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। ठीक है, घड़ी का समय बताने के लिए और छोटा स्थान बताने के लिए, और किसी स्थान के पास की जगह को बताने के लिए भी जो है एट का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरीके से इनके यूज भी थे, लेकिन इनका यूज जो है ब्रॉड केस में हुआ करता था, है ना। अब समझो, देखो इसके एग्जाम्पल से समझो इसको। एग्जाम्पल फर्स्ट है, सी वाज स्टैंडिंग ब्लैंक प्लेस द गेट। ठीक है, वह गेट पर खड़ा है। ठीक, तो गेट पर खड़ा है का मतलब गेट के ऊपर तो नहीं खड़ा, गेट के पास में ही खड़ा होगा ना, तो उस जगह के पास के स्थान को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एट का यूज हो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस इसी तरीके का है, हरी इज ब्लैंक प्लेस द रिवर। हरी जो है नदी पर है, हरी जो है नदी पर है। ठीक है, तो पर के स्थान को बताने के लिए एट यूज किया में लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इन यूज में नहीं लिया जाएगा। हरी इज इन द रिवर, अगर वो नदी के अंदर है तब तो इन यूज में लिया जाएगा, लेकिन अगर वो नदी के पास खड़ा है, नदी के किनारे पर खड़ा है, तब एट यूज में लिया जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। ठीक है, यहां पर वो नदी के किनारे है। थर्ड है, द ट्रेन स्टार्ट्स ब्लैंक प्लेस 10 PM। ट्रेन जो है 10 बजे शुरू होती है। ठीक है, शुरू होती है मतलब रवाना होती है। तो घड़ी का समय बताने के लिए भी जो है एट प्रीपोजिशन यूज में लिया जाता है। देखो, इन प्रीपोजिशन में तो मंथ बताया जाता था, ईयर बताया जाता था या हावर्स बताए जाते थे, लेकिन इसमें घड़ी का फिक्स समय को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। फोर्थ सेंटेंस है, सोहन विल कम ब्लैंक प्लेस 5 o'clock। सोहन विल कम 5 o'clock। ठीक है, तो एट 5 o'clock हो जाएगा, घड़ी का समय है, तो यहाँ पर भी एट 5 o'clock हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूबीना स्टार्टेड ब्लैंक प्लेस 6 in the morning। रूबीना जो है मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट हुई, रवाना हुई। ठीक है, तो 6 भी जो है घड़ी का समय है, तो यहाँ पर भी एट का यूज होगा। छठा 6 सेंटेंस देखो, आई लिव ब्लैंक प्लेस दूदू ब्लैंक प्लेस राजस्थान। अब देखो, किसी स्थान को बताने के लिए भी हमने पिछली क्लास में बताया था कि इन का यूज होता है। अब यहां पर तो ये दोनों ही स्थान है, दूदू और राजस्थान। ठीक है, लेकिन एट का यूज जो है हमेशा छोटे स्थान को बताने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? दूदू। तो दूदू से पहले तो लगा देंगे छोटा, यानी कि एट, और इसके पीछे कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान से पहले क्या लगा देंगे? इन। ठीक है, आई लिव एट दूदू इन राजस्थान। बड़े स्थान से पहले इन और छोटे स्थान से पहले एट। ठीक है, यहां पर भी इस सेंटेंस को देखोगे, ऊपर वाले सेंटेंस को भी ये भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। 6 in the morning, 6 in the morning, तो 6 तो फिक्स टाइम हो गया, और मॉर्निंग
सुबह के टाइम का पूरा एक ड्यूरेशन होता है, पूरा बड़ा पार्ट होता है, उस बड़े पार्ट में फिक्स 6 बजे जो है वो रवाना हुई। तो ये देख सकते हैं। 7 सेंटेंस देखो, द बैंक हैज सैंक्शनड द लोन ब्लैंक प्लेस 6%। बैंक जो है 6% की दर से लोन देता है, ठीक है, लोन देता है, ठीक है ना, ऋण जिसको बोलते हैं, तो वो देता है। तो यहाँ पर भी एट आएगा, और यहाँ पर एट आने का कारण कि ब्याज दर बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सैंक्शन द लोन एट 6%, ठीक, 6% की दर पर ब्याज देता है, ठीक। तो ये यहाँ पर हुआ एट प्रीपोजिशन। इसके बाद में अब हम देखते हैं अगला। अब नेक्स्ट मैं ले आया हूँ ऑन प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन के यूज देखो, वही 3 यूज इसके हैं। फर्स्ट है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु पर हो की स्थिति को बताने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। जैसे ये पेन है, ये पेन इस टेबल पर रखा है, ठीक है, ये पेन इस टेबल के ऊपर रखा है, किसी व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर होने की स्थिति को बताने के लिए ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है त्योहार या अवसर से पहले, किसी त्योहार का दिन या अवसर का दिन जो होता है उससे पहले, उसको बताने के पहले जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। थर्ड है तारीख व दिन बताने के लिए जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब देखो एग्जांपल्स देख लो इसके। अजय इज सिटिंग ब्लैंक प्लेस अ चेयर। अजय जो है चेयर पर बैठा है, तो किसी वस्तु पर बैठे होने की स्थिति को बताने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज में लेंगे? ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस है योर पेन इज ब्लैंक प्लेस द टेबल। तुम्हारा पेन जो है टेबल पर है, ठीक है, तो टेबल पर होने की स्थिति को बताने के लिए ऑन का यूज किया जाए। थर्ड सेंटेंस है देयर वाज अ फंक्शन ब्लैंक प्लेस हिज बर्थडे, ठीक है, तो हिज बर्थडे जो है एक ओकेजन है, अवसर है, तो उस अवसर से पहले जो है ऑन प्रीपोजिशन यूज में लेंगे। नेक्स्ट है सी कम टू मी ब्लैंक प्लेस दिवाली। वह मेरे पास आई दिवाली पर, ठीक है, वह मेरे पास दिवाली पर आती है। सॉरी, कम के साथ में एस भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑन दिवाली, ये भी त्योहार है, ठीक है, त्योहार या अवसर से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आई मे कम ब्लैंक प्लेस 10 जुलाई। मैं 10 जुलाई को आ सकता हूँ, तो डेट है, उस डेट से पहले जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, या 10 जुलाई पर आ सकता हूँ, ठीक है। 6 सेंटेंस है माई फादर्स बर्थडे कमिंग ब्लैंक प्लेस ऑन दिस फ्राइडे। इस शुक्रवार को मेरे पिताजी का जन्मदिन आ रहा है। तो शुक्रवार जो है दिन है, हफ्ते का कोई भी दिन, उसके दिन से पहले जो है ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन और ऑन प्रीपोजिशन, 3 प्रीपोजिशन मैंने समझा दिए हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लीजिए टाइम के संदर्भ में इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। एग्जैक्ट कोई भी दिन दिया हुआ है तो उससे पहले ऑन आ जाएगा। एग्जैक्ट कोई डेट दी हुई है तो उससे पहले भी ऑन आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मंथ या ईयर दिया हुआ है तो उससे पहले इन आएगा। कोई मंथ या ईयर दिया हुआ है तो उससे पहले इन आएगा। और अगर घड़ी का एग्जैक्ट टाइम दिया गया है तो उससे पहले एट प्रीपोजिशन यूज में आता है। घड़ी का समय है तब तो एट आता है, और कोई मंथ या ईयर है तो इन आता है, और कोई फिक्स डे है तो क्या आता है? ऑन, ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज है, फिक्स डे है तो ऑन आएगा, मंथ या ईयर है तो इन प्रीपोजिशन आता है, और घड़ी के समय से पहले एट प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया हो। यहाँ तक समझ में आ भी गया तो आप एक बार लाइक कर दे वीडियो को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी जो बच रहे हैं
अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो एंड कीप विजिटिंग @English with Chandan Amera on YouTube. Thanks.